हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है साइंस के क्विक रिवीजन क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज जो है साइंस का मॉडल सेट 4 को जो है ना धुआं करने वाले हैं। क्यों जानते हैं? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष छपता है और अब की बार भी ये छपेगा। देखिए यहाँ पर फिर लिखा है अब की बार फिर छपेगा, और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाया गया है ताकि जो है आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक मिल सके। आपको हो सकता है कि लगता होगा कि ये जो है आप कहीं से जो है फोटो खींच लिए, लेकिन बताता हूं कि ये आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं जो है बेहद से बेहद होने वाला है, आपको लाभदायक होगा। तो चलिए आज की क्लास को जो है शुरुआत करते हैं, और आज का क्लास सबसे बेहतरीन और शानदार होगा। चलिए देखिए, आपके सामने जो है प्रश्न सीधे आपके सामने में है। यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन बहुत से जल्द होने वाला है। एक तरह से समझिए ये आपका 40 क्वेश्चन का जो है टेस्ट है। तो देखिए आपके सामने प्रश्न है कि ऑक्सीन क्या है। तो ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। पौधे में जो है वृद्धि का घटक है, तो ये जो है एक वृद्धि हार्मोन है। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन एंड स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो प्रश्न पूछा गया है कि द ओरिजिन एंड स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब प्रश्न है कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल क्या है? एक वर्णक है। क्या है? वर्णक है। इसका रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आइए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो कहाँ किया गया? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आइए ना देखते हैं अगला प्रश्न को। अब प्रश्न है आपके सामने में कि CFC का पूरा नाम बताइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी में देखिए लिखा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा ना। आइए ना देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो कितने? 32। लेकिन अगर पूछ देता कि वयस्क मनुष्य में कितने दांत, कुल कितने दांत आते हैं, तो अब कितना? 32 और 20 52। इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि सही आहार श्रृंखला है। तो सही आहार श्रृंखला से क्या तात्पर्य है? चिड़िया किसको खाता है? चिड़िया, सांप जो है, सांप तो चिड़िया को खाता है, लेकिन घास सांप को नहीं खाता है, मतलब ये गलत है। अगला देखिए, ये जो है घास मछली नहीं खाता है, ये भी गलत है। यहाँ देखिए घास जो है बकरी घास जो है बकरी को नहीं खाता है, लेकिन देखिए हिरन जो है घास को खाता है। शेर देखिए, शेर जो है हिरन को खाता है। तो कहने का मतलब सही आहार श्रृंखला हो जाएगा घास, हिरन और शेर। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। आइए ना देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन है। तो कौन है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न देखिए ना आपके सामने में है। अब प्रश्न है क्या वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जो हाइड्रोजन आयन देगा उसे अम्ल कहेंगे, और जो OH- आयन देगा उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। तो ये लेकिन हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे अम्ल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। आइए देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 12H2O। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। उसी तरह देखिए ना जिप्सम का पूछा गया है। तो जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक धातु है। तो धातु जो होगा जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वही धातु होगा। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें तो ये भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, सल्फर भी नहीं है, लेकिन कॉपर क्या है? एक धातु है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए ना देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है क्या लोहे की परमाणु संख्या पूछा गया है। तो लोहे के परमाणु संख्या 26 होता है। पिछले मॉडल सेट में आपको बताए थे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए ना देखते हैं अगला प्रश्न।
अब प्रश्न है कि लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रोमीन अधातु है। क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है, इसकी अवस्था क्या है? तो पूछा गया है कि ब्रोमीन एक अधातु है, इसकी अवस्था क्या है? तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो उपधातु क्या हो जाएगा? Sb जो है एक उपधातु है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट? 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न फटाफट से देखते हैं। अब प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? Fe यानी कि लोहा, निकेल और क्रोमियम का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर बनाती हैं। देखिए प्यारे साथियों, धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए कोई धातु है सोडियम और ये जो है HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जो है NaCl बनाता है। क्या बनाता है? NaCl। और प्लस क्या बनाता है? NaCl के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो NaCl क्या है? एक उदासीन है, तो उदासीन है तो ये हो जाएगा लवण है। NaCl लवण है या उदासीन कहा जाए, और साथ में हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने में कि तांबा का सबसे मुख्य अयस्क है। तो तांबा का अयस्क हो जाएगा कॉपर पराइट, लेकिन बॉक्साइट पूछेगा किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बिटुमिनस क्या है? कोयला का प्रकार है। कितने प्रकार के कोयला? 4 प्रकार के। कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छे किस्म की कोयला एंथ्रासाइट, सबसे घटिया किस्म की कोयला पीट। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब प्रश्न है क्या पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? रेटिना। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न है कि निकट दृष्टि में अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका फोकस दूरी जो होता है घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न है आपके सामने में का नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कहाँ बनता है? रेटिना पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? तो आकाश काला दिखाई देता। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए काला लिखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, लेकिन निकट बिंदु कितना होता है? कम से यानी कि देखने के लिए निकटतम बिंदु 25, लेकिन दूर बिंदु अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा गया है तो ये तो कूलम हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो ये एम्पियर हो जाता। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक या जो है विभव का एसआई मात्रक तो वोल्ट हो जाता। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो आंसर है वही आंसर होगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए ना अगला प्रश्न है। प्रश्न है कि 1 वोल्ट बराबर होता है किसके? 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को लगाया, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसे जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर को पूछेगा तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने में है कि विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। तो विभवांतर को किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो इसे एमीटर के द्वारा मापा जाता है। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से, मुख से आरंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि पैरामीशियम एक जीव है। तो कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्तियों की रक्तचाप होता है। तो सामान्य अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि अमाशय से आने वाला भोजन होता है। तो अमाशय से जो भोजन आता है वो कैसा होता है, तो वो जो है अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मछली में कितने होते हैं, 2 होते हैं। मनुष्य में 4 होते हैं, मेढक में 3 होते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, कसकुट्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि चूने का पानी का रंग CO2 की उपस्थिति में कैसा होता है। तो कैसा होता है, दूधिया। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो किसका है, चीड़ का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। आइए देखिए आपके सामने प्रश्न है कि मानव में जो है कितने कोष्ठक होते हैं। तो अभी बताए हैं 4 होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आपके सामने में, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उसके बाद क्लोरोफिल रहना चाहिए, सूर्य प्रकाश, इन सारी चीज का उपस्थित होना जरूरी है। तो इन सारी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये रहा आपके सामने जो है सेट नंबर 4। जो आपको कैसा लगा आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इससे कुछ सीखे हैं तो एक लाइक कीजिएगा, अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप ही को फ़ायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो इतना काम जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, बने रहिए इसी तरह से। आइए आपको हम कुछ ना कुछ सिखाएंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे, तो ज़रूर सिखाएंगे। आइए प्रत्येक दिन। तो ठीक है, धन्यवाद।